आपका है। आने वाला समय इसके लिए आपकी आराधना करेगा। अगर आप इन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, एक एक पैरामीटर को आप लागू कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र, बाल वाटिका भी बने और वहां पर हम लोग एक किचन गार्डन की भी व्यवस्था करें। व्यवस्था हो, हमें उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम उस अभियान के साथ जुड़ें, एक मॉडल बना के देखें। और मैं तो विभाग से कहूंगा कि स्वस्थ बच्चों की 1 से लेकर यानी 3 से लेकर 5 वर्ष के 1 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए। कौन बच्चा स्वस्थ है, स्वास्थ्य के मानक क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करते हुए और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जहां स्वस्थ बच्चे हो, जिस परिवार में हो, उस परिवार की माता को भी और उससे जुड़ी हुई आंगनबाड़ी को भी सम्मान दीजिए। आप अलग से उसको इंसेंटिव दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन करिए। साल में 2 बार इस कार्यक्रम को करिए, या नहीं तो इस जो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर मास को पोषण मास के रूप में, राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में आगे बढ़ाया है, इसी मास में इस प्रतियोगिता को करवा करके उन्हें सम्मानित करने का काम करना चाहिए। ये बड़ा अभियान होगा, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उन सभी पैरामीटर को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें और लक्ष्य निर्धारित करें, कितने कुपोषित बच्चे एक एक को, और फिर उन तक हमारी पहुंच बराबर हो, उन तक हम पहुंच सकें, उन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ सकें। अगर एक कार्यक्रम होगा तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम होगा। उस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए इन मासूम बच्चों को, जो कुपोषित हैं, जो माताएं कुपोषित हैं, जो किशोरी कन्याएं एनीमिया से प्रभावित हैं, उन सभी को हमें स्वस्थ बनाना है। तभी एक समृद्ध भारत की संकल्पना साकार होगी और 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। और विकसित भारत का सपना साकार होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर चेहरे पर खुशहाली